जय हिंद बच्चों। तो हम आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 12 का विषय भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। ये प्रश्न पत्र आपके साथी गणेश पांडे ने भेजा हुआ है। तो इस प्रश्न पत्र के हम जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करने वाले हैं और आप एग्जाम से पहले इन सभी क्वेश्चंस की एक बार प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। साथ में अगर आपको और भी इसी तरह के सैंपल पेपर चाहिए तो आपको जो है चैनल पर जाना है, वहां पर आप जो है प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं या फिर आप जैसे ही होम पेज पर जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास क्लास वाइज आपको सारे सैंपल पेपर मिल जाएंगे। तो वहां से आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को कवर करते हैं। साथ में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है 8 कूलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ऑप्शंस दिए गए थे 5 × 10⁻19, 5 × 10⁸, 5 × 10⁻⁻6, इनमें से कोई नहीं। तो 8 कूलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो है 5 × 10⁻19। कितनी है? 5 × 10⁻19 है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, 5 × 10⁻19। इसके बाद नेक्स्ट है विद्युतशीलता का मात्रक है। तो विद्युतशीलता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, कूलाम इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी कुचालक माध्यम का परावैद्युतांक होगा। 0 होगा, -3 होगा, 6 होगा, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी कुचालक माध्यम का परावैद्युतांक होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हमारा सी वाला करेक्ट हो जाता है। कौन सा करेक्ट हो जाता है? ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। क्या है? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है वेबर, वोल्ट, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट इंटू मीटर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? वोल्ट इंटू मीटर। क्या हो जाएगा? वोल्ट इंटू मीटर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट इंटू मीटर। नेक्स्ट है वैद्युत विभव का मात्रक है। क्या है? वैद्युत विभव का मात्रक है जूल प्रति कूलाम, जूल, न्यूटन प्रति कूलाम, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैद्युत विभव का मात्रक क्या है? जूल प्रति कूलाम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान है 9.1 × 10⁻⁻31 जूल, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, 1.6 × 10⁻⁻31 जूल, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी चालकता होगी। तो किसी तार का प्रतिरोध अगर 500 ओम है तो उसकी चालकता होगी 0.02 ओम इनवर्स। क्या होगी? ओम इनवर्स। तो ऑप्शन नंबर अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला 0.02 ओम इनवर्स। नेक्स्ट है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, ओम और मीटर, ओम इंटू मीटर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ओम इंटू मीटर। क्या हो जाएगा? ओम इंटू मीटर। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, 50 ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो उसका नया प्रतिरोध होगा। तो नया प्रतिरोध जो है, जो आपका प्रारंभिक प्रतिरोध है, उसका 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 100 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 ओम हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर, आवेश संरक्षण पर, द्रव्यमान संरक्षण पर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आवेश संरक्षण। क्या हो जाएगा? आवेश संरक्षण। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है वेबर, वेबर इंटू मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर।
ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ होगा परवलयाकार, रेखीय, दीर्घवृत्तीय, वृत्ताकार। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वृत्ताकार। कैसा होगा? वृत्ताकार होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वृत्ताकार। नेक्स्ट है किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम है? क्या है? तो यहाँ पर किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम है? लाल, बैगनी, पीला, इनमें से कोई नहीं। तो किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो लाल का होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, लाल। नेक्स्ट है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। क्या है? समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 0, इनफाइनाइट, अनंत, 1, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध है। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? एफ बराबर होता है r/2। क्या होता है? r/2 होता है। यानी कि अगर हम लोग ऑप्शन से मैच करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाता है, एफ बराबर r/2। नेक्स्ट है यदि सरल यहाँ पे हो जाएगा सघन माध्यम में बना आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है तब अपवर्तन कोण होगा 0 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट है यदि दो लेंस की क्षमताएं क्रमशः +4d तथा -2d है, परस्पर संपर्क में रखे हैं तो संयुक्त लेंस की क्षमता होगी। तो संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी? तो संयुक्त लेंस की क्षमता होगी +2 डायोप्टर। क्या होगी? +2 डायोप्टर होगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है? तो किस प्रकाश का रंग का विचलन अधिक होता है? तो बैगनी रंग का होता है। आपको सभी को पता है कि वायलेट रंग का जो होता है उसका सबसे अधिक विचलन होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बैगनी। नेक्स्ट है ओमीय प्रतिरोध का उदाहरण है। क्या है? ओमीय प्रतिरोध का उदाहरण है थर्मिस्टर, तांबे का तार, डायोड बल्ब, ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तांबे का तार। क्या हो जाएगा? तांबे का तार। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है। यहाँ पर केवल वैद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों। तो धारावाही चालक के जो है चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र क्या होता है? केवल चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, केवल चुंबकीय क्षेत्र। इसके बाद आते हैं 21 क्वेश्चन पर। तो 21 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन कह रहा है कूलाम का नियम लिखिए, यानी कूलाम का जो नियम है वो बताना है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं ये बताना है। इसके बाद है वैद्युत क्षेत्र ई आपको यहाँ पर दिया गया है न्यूटन प्रति कूलाम। एक तत्व के पृष्ठ ए आपको एरिया दिया गया है 10 I मीटर स्क्वायर से गुजरता है तो इसका वैद्युत फ्लक्स होगा। तो इनका दोनों का आदेश गुणनफल कर लेंगे तो हमारा वैद्युत फ्लक्स आएगा कितना आएगा? तो वैद्युत फ्लक्स आएगा 30 वोल्ट इंटू मीटर। क्या आएगा? 30 वोल्ट इंटू मीटर आएगा। ठीक है, इसके बाद है 2 वोल्ट विभव से आवेशित 10 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा होगी। तो इसका फार्मूला आपको पता है, यह होता है हाफ CV²। क्या होता है? हाफ CV²। ये आपकी धारिता होती है, ये आपका जो है वोल्टेज होता है। वैल्यू रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 × 10⁻⁻⁵ 2 × 10⁻⁻5 हमारा जो है इसका आंसर आएगा। ठीक है, जूल ऊर्जा हो जाएगी। तो इसी ऊर्जा है तो जूल हो जाएगी। ठीक है, 2 × 10⁻⁻5 जूल। इसके बाद है समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। ओम का नियम लिखिए कि ओम का नियम क्या होता है ये आपको बताना है। विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है एक चालक पर 2.4 × 10⁻के 18 कूलाम आवेश का धनावेश है, इस चालक में कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हैं। तो यहाँ पर कितने हैं? जो 15 इलेक्ट्रॉन है। क्या है? 15 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है एक बैटरी का विद्युत भाग बल 5 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है तथा इसमें प्रवाहित धारा 0.4 एम्पियर है तो बैटरी के बीच विभवांतर की वोल्टता ज्ञात करनी है, यानी विभवांतर की जो है टर्मिनल वोल्टता यहाँ पे निकालनी है। ठीक है,
तो कितनी आएगी, तो वो आएगी 4.2 वोल्ट। कितनी आएगी, 4.2 वोल्ट आएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे 23 क्वेश्चन कह रहा है। 23 क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखो, किरचॉफ का नियम लिखिए। क्या है, किरचॉफ का नियम लिखिए। इसके बाद है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए। क्या है, व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, व्हीटस्टोन वाला, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद है अच्छी स्थिति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक सूत्र प्राप्त कीजिए। इसके बाद 26 क्वेश्चन है हमारा। दिए गए परिपथ में ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, इसका आपको समांतर श्रेणी क्रम के लगा के आंसर निकालना है। ठीक है, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो इस तरह आपका जो क्लास 12 का फिजिक्स का हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर हो जाता है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको अपने हाफ ईयर एग्जाम के लिए तैयार करने हैं। ठीक है, अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।